आदाब, जय भीम। महाराष्ट्र भर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जनता ये सोच रही है कि सरकार किसकी बनेगी, जबकि जनता इलेक्शन में फैसला कुन हालत में होती है। जनता जिसकी चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। जनता अगर इस ख्याल में बैठी है कि मीडिया रिपोर्ट्स बताएगी, मीडिया हवा बताएगी और फिर हम उन रिपोर्ट और उन हवाओं के साथ चलेंगे और वोट देंगे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, मीडिया आपको मैनिपुलेट करेगा और आपका वोट मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि मीडिया वोट मैनिपुलेट करने के लिए पेड होता है। तो आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि आप जिसके तरफ जाएंगे उसी की हवा बनेगी। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुसलमान इन दिनों सोच में है कि वोट किसको देना चाहिए। महाराष्ट्र के मुसलमानों पर, या ये कहूँ कि राज्य के मुसलमानों पर एक इल्ज़ाम ये है कि ये कांग्रेस का वोट बैंक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि हम कब तक उस कांग्रेस के साथ जाएंगे जिसकी मानसिकता, विचारधारा और काम करने का तरीका बीजेपी वाला हो चुका है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो कम से कम 32 से 36 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस है भी नहीं, जहां पर कांग्रेस लड़ भी नहीं रही है। फिर वहां का मुसलमान किसको वोट देगा? उन 32 से 36 जो तो सीटों पर शिवसेना के दो धड़े आपस में लड़ रहे हैं। क्या मुसलमान उस शिवसेना के साथ जाएगा जो बाबरी गिराने का फख्र करती है? क्या मुसलमान उस शिवसेना के साथ जाएगा जो औरंगजेब के नाम पर बने शहरों के नाम बदलने पर फख्र करती है? या मुसलमान उस विचारधारा के साथ जाएगा जो औरंगजेब की मज़ार पर जाकर दंगे ख़त्म कराने का काम करती है? क्या मुसलमान उस विचारधारा के साथ जाएगा जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की बात करती है? क्या मुसलमान उस विचारधारा के साथ जाएगा जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है? या मुसलमान नफरतबाजों के साथ जाएगा? इस बात को सोचने की ज़रूरत है। अगरचे मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का वोट लेने के लिए हर पार्टी आगे आती है, लेकिन मुसलमानों को नेतृत्व देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना ही शिवसेना है, ना ही कांग्रेस है, ना ही एनसीपी है, और बीजेपी की तो हम बात ही नहीं करते हैं। तो जब नेतृत्व कोई नहीं देना चाहता तो नेतृत्व देने की बात आदरणीय बाड़ा साहब करते हैं। महाराष्ट्र भर में 21 से 25 के बीच में कुछ कैंडिडेट मुसलमान जो है तो बाड़ा साहब ने दिए हैं। अब आप लोगों का ये फर्ज बनता है, मैं जानता हूँ हो सकता है आपके एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट ना हो, बौद्ध हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, लिंगायत हो, दूसरे समाज का हो, तो आप अगर चाहते हैं कि आपके अपने समाज के कैंडिडेट चुनकर विधानसभा में जाए तो आपको ये चाहिए कि अपने क्षेत्र में वंचित बहुजन आघाड़ी का जो उम्मीदवार है, चाहे वो जिस भी समाज से आता है, उसकी निशानी अगर गैस सिलेंडर है, उसकी पार्टी अगर वंचित बहुजन आघाड़ी है, तो आप उसको वोट दें। क्योंकि जब आप दूसरे समाजों को वोट देंगे तो दूसरा समाज आपके कैंडिडेट्स को वोट देगा। और सिंपल गणित यही है कि आपके वोट से आपका कैंडिडेट तो चुनकर ही आएगा, लेकिन जहां पर मुस्लिम क़यादत करने के लिए कैंडिडेट खड़े हैं वो इन दलित, बौद्ध, आदिवासी और उन अलग अलग समाजों के वोटों से वो भी चुनकर आएंगे, जिसके वजह से सबसे पहले तो इस महाराष्ट्र को संविधानवादी और भाईचारे वाली विचारधारा की एक सरकार मिलेगी, और जो है तो मुसलमानों का नेतृत्व भी बढ़ेगा और इस महाराष्ट्र की तरक्कियों की तरफ हम जाएंगे। मैं आप तमाम से इतना कहता हूं कि इस बारे में सोचिएगा ज़रूर कि जब 20 तारीख को हम वोट देने जाए तो हमको जाना किसके साथ है। बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि याद रखिए, गैस सिलेंडर की निशानी है, एकता की निशानी है, अखंडता की निशानी है, तरक्कियों की निशानी है, सेफ्टी की निशानी है, सरकारी योजनाओं की निशानी है। गैस सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ एक निशानी नहीं, गैस सिलेंडर काम का नाम है। और वंचित बहुजन आघाड़ी ये जनता की पार्टी